अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट करें और एक डाइटिशियन से एक प्रॉपर डाइट चार्ट लें। याद रखें, एक्सेस वेट लूज करना भी शरीर के लिए हानिकारक होता है, इसलिए स्लो एंड स्टडी वेट लूज होना चाहिए। इसका मतलब हर महीने 2 से 2.5 किलो पर मंथ वेट ही लूज करें, उससे ज़्यादा वेट एक साथ लूज ना करें। नमस्ते। वेट गेन से डिस्क का डिजनरेशन कैसे होता है? तो जो भी हमारा एक्सेस वेट है वो एक्शन लोडिंग होने के कारण हमारी डिस्क के ऊपर जाता है और ये डिस्क के ऊपर वेट जाने से डिस्क के अंदर का प्रेशर बढ़ता है। डिस्क के अंदर के प्रेशर बढ़ने से वाटर लॉस होता है और डिस्क डिहाइड्रेट होने लगती है, सूखने लगती है। याद रखें, हमारी डिस्क सॉलिड नहीं है, यह रबरी सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। जब डिस्क डिहाइड्रेट होती है और सूखने लगती है तो उस डिस्क के बाहर की जो लेयर है जिसे एनुलस कहा जाता है, उसमें टीयर्स होने लगते हैं जिन्हें माइक्रो टीयर कहा जाता है। इन्हीं टीयर्स में से अंदर की एनुलस जो डिस्क मटेरियल है वो बाहर निकलना शुरू होता है और यही वह समय है जब हमें बैक पेन शुरू हो जाता है। वो डिस्क अगर और बाहर निकल जाए और नस के एरिया में आ जाए तो वह नस के ऊपर प्रेशर डालने लगती है और उसी समय पैर का दर्द शुरू हो जाता है जिसे साइटिका कहा जाता है। तो ये सारा फैक्टर्स मिलके, जो कि ओवरवेट, वेट ज़्यादा होना, मोबिलिटी कम होना, सिटिंग ज़्यादा होना, डिस्क का डिहाइड्रेशन करती है, मसल्स वीक होती है और डिस्क डिजनरेट होने लगती है। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट करें और एक डाइटिशियन से एक प्रॉपर डाइट चार्ट लें। याद रखें, एक्सेस वेट लूज़ करना भी शरीर के लिए हानिकारक होता है, इसलिए स्लो एंड स्टडी वेट लूज़ होना चाहिए। इसका मतलब हर महीने 2 से 2.5 किलो पर मंथ वेट ही लूज़ करें, उससे ज़्यादा वेट एक साथ लूज़ ना करें। ध्यान रखें, वेट कंट्रोल प्लस स्लिप डिस्क का ट्रीटमेंट, ये दोनों हमेशा साथ साथ होना चाहिए। थैंक यू।